पानी के नीचे सोना बस। कोल्हापुर गांव में 16 साल का ऋतिक अपने पिता राजू और मां अंजना के साथ रहता था। ऋतिक की मां का देहांत तभी हो गया था जब वो 2 साल का था। ऋतिक की मां अंजना ऋतिक की सौतेली मां थी। ऋतिक की एक छोटी बहन मीनू ही थी। अंजना अपनी बेटी मीनू से भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन ऋतिक से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। राजू दूसरों के घरों में गार्ड का काम करता था। राजू पूरा दिन अपने काम पर व्यस्त रहता, तो वहीं अंजना अपने घर में आराम फरमाती और ऋतिक से घर का सारा काम करवाती थी। और जब ऋतिक काम नहीं करता तो अंजना उसको बहुत मारती थी। ऐसे ही एक दिन राजू काम पर जाता है कि तभी राजू का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपाहिज हो जाता है। उसको अपाहिज देख अंजना बोलती है, हे भगवान, कैसे दिन दिखा रहा है मुझे। मेरे घर में कोई भी नहीं था सिवाय इनके। अब मेरे घर का खर्चा कौन उठाएगा। उसको रोता हुआ देख ऋतिक बोलता है, माँ, मैं अपने घर का खर्चा चलाऊंगा। तू तो चुप ही रह, तेरी ही वजह से सब कुछ हो रहा है। अरे मनहूस, अगर तुझे कुछ करना ही है तो जा यहाँ से। मेरा दिमाग क्यों खा रहा है। बेचारा ऋतिक वहां से चला जाता है और हर जगह काम करता है। दुकान वाले भैया, मुझे कुछ काम दे दो। मेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया है, मेरी माँ भूखी है, पिताजी की दवाई लानी है। उसकी ये बात सुनते ही उस दुकानदार को उस पर तरस आ जाता है और उसको अपनी दुकान पर चावल के बोरे ट्रक पर रखने का काम दे देता है। उस दिन वो चावल की बोरियां रखने का काम करता है और शाम को वो पैसे लेकर अपने घर जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ देखो, मैं पैसे ले आया, मैंने आज काम किया है। ये देखकर अंजना सोचती है, अरे ये तो पैसे लेकर आ गया। अब इसको ही बाहर भेजूंगी, यही घर के लिए पैसे लेकर आएगा। अच्छा ठीक है, अब तू बड़ा हो गया है, तू ही अब बाहर जाकर काम करेगा और घर का खर्चा चलाएगा। ठीक है माँ। इतना कहकर वो खाना खाकर सो जाता है और अगली सुबह जब फिर वो काम के लिए जाता है तब दुकानदार उसको अपनी दुकान पर नहीं रखता। बेचारा ऋतिक शाम को घर जाता है। उसको देखकर अंजना बोलती है, ऋतिक, आज कितने पैसे लेकर आया है तू। माँ, आज मुझे काम नहीं मिला और इस वजह से पैसे नहीं लेकर आ पाया। हे भगवान, तू पैसे नहीं लाया तो तू क्यों आया है। चल निकल जा मेरे घर से अब। पर माँ, मैं आधी रात को कहाँ जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं पता, भाग यहाँ से। इतना कहकर वो उसको धक्का मार के घर से निकाल देती है। बेचारा ऋतिक रोता हुआ चला जाता है। रास्ते में उसको एक नदी दिखाई देती है। वो नदी देखकर ऋतिक बोलता है, मेरी माँ नहीं है, मेरे पिताजी का भी अब होना ना होना बराबर है। मेरे पास अब कोई भी नहीं है, मैं किसके लिए जीऊंगा। इससे तो अच्छा यही है कि मैं मर जाऊं। इतना सोचकर वो मरने के लिए नदी में छलांग लगा देता है, लेकिन वो मरता नहीं है, बल्कि नदी के नीचे एक सुंदर सी सोने की दुनिया थी। वहां पर सब कुछ सोने का था। वहां जादुई जलपरियां भी थी, मछलियां भी सोने की थीं। ऋतिक वहां पर चला जाता है और ये सब देखकर ऋतिक हैरान हो जाता है और खुद से बोलता है, हाँ, इस नदी के नीचे तो एक दुनिया है और वो भी इतनी सुंदर। यहाँ पर तो सब कुछ सोने का है। वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। तभी उसके पास एक छोटी सोने की मछली आती है और उससे बोलती है, हम लोगों को बचा लो। क्या हो गया तुम लोगों को। हम लोगों को मगरमच्छ ने कैद कर रखा है। वो दुष्ट सोने की नगरी को हथियाना चाहता है। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर मैं एक इंसान हूँ, मैं पानी में ज्यादा देर सांस नहीं रोक सकता। इतना कहकर वो छोटी सोने की मछली उसको एक जड़ी बूटी लाकर देती है और उसको खाने के लिए बोलती है। ऋतिक उसको खा लेता है और छोटी मछली उसको सोने के बस में ले जाती है। उस जादुई सोने की बस में ऋतिक बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठता है कि तभी वो बस चमकती है। चमकती हुई बस देखकर वो हैरान हो जाता है और ऋतिक को हैरान देख मछली बोलती है, ये जादुई सोने की बस है, ये सब कुछ कर सकती है।
सबकी मदद करती है ये, लेकिन ये हम लोगों की मदद नहीं कर सकती क्योंकि मगरमच्छ ने इस बस को श्राप दिया है। लेकिन उसका श्राप हम लोगों पर लगा है। हम लोगों को तुम इस बस के द्वारा आजाद करवा सकते हो। थोड़ी देर बाद ऋतिक और वो छोटी मछली मगरमच्छ के पास आ जाते हैं और उस मगरमच्छ को देख ऋतिक उस जादुई सोने की बस से बोलता है, हे जादुई सोने की बस, इस मगरमच्छ को यहाँ से भगा दो। उसके इतना कहते ही मगरमच्छ को एक झटका लगता है और उसको मगरमच्छ लोग फेंक देता है। वहीं अब पानी के नीचे की दुनिया मगरमच्छ के चंगुल से आजाद हो जाती है। वहां के राजा ऋतिक से बोलते हैं, बेटा, तुमने हम सबको आजाद करवाया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम यहां से जो चाहे लेकर जा सकते हो। ऋतिक अपनी परेशानी राजा को बता देता है। उसकी ये परेशानी सुन राजा बोलता है, ऋतिक, आज से ये जादुई सोने की बस तुम्हारी है, लेकिन हां, ये बस सिर्फ पानी में ही रहेगी। तुम्हें जब भी जरूरत होगी तब तुम आकर इस जादुई बस से ले लेना, लेकिन ये राज किसी को बताना मत। ठीक है राजा जी। ऋतिक अब उस जादुई बस से बोलता है, हे जादुई बस, मुझे मेरे पिता का इलाज करवाने के लिए पैसे चाहिए। उसके इतना कहते ही सोने की बस उसको एक जादुई छोटी सोने की बस दे देती है और ऋतिक पानी से बाहर आकर उस छोटे सोने की बस को बेच देता है और अपने पिता का इलाज करवाता है। उसके पास इतने पैसे देख अंजना बोलती है, तूने कहीं चोरी की है ना, चोर कहीं के। नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की है। अंजना ऋतिक को बहुत मारती है और उससे सारे पैसे छीनकर एक बार फिर उसको घर से निकाल देती है और एक बार फिर जादुई सोने की बस के पास ऋतिक जाता है और बस से बोलता है, हे जादुई बस, मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। उसको रोता हुआ देख उसमें से तेज रोशनी निकलती है और उस बस में से राजा निकलता है। वो उससे बोलते हैं, तुम चिंता मत करो ऋतिक, मैं तुम्हें एक मूर्ति दूंगा। उस मूर्ति को तुम अपने घर में रख देना, इससे तुम्हारी माँ तुमसे बहुत ही प्यार करेगी। इतना कहकर वो राजा उसको एक छोटी जलपरी की मूर्ति देता है और ऋतिक भी अब राजा के कहने के अनुसार उस मूर्ति को अपने घर ले जाता है और इस वजह से उसकी माँ अब ऋतिक से बहुत प्यार करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसके पिता भी अब ठीक हो गए थे और अब जब भी उनको किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो नदी में जाता और जादुई सोने की बस से मांग लेता और सब खुशी से रहने लगे थे।